गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। फोटोकेमिस्ट्री पार्ट 10 में हम देखेंगे नेम रिएक्शन। ये आपका एमएससी स्टूडेंट्स एंड केमिकल साइंस स्टूडेंट्स CSIR नेट JRF गेट के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। ये क्वेश्चन आपके कैसे बनेंगे, आपका कोई क्वेश्चन दिया होगा रिएक्शन, उसको कंप्लीट करने के लिए पूछेगा मेजर या माइनर प्रोडक्ट CSIR नेट JRF में एंड गेट में। एमएससी के लिए ये क्वेश्चन रहेगा कोई भी नेम रिएक्शन, सबसे पहले आपको उसकी डेफिनेशन देनी है, डेफिनेशन के बाद रिएक्शन, रिएक्शन के बाद मैकेनिज्म। तो हम इसकी बात करते हैं। सबसे पहला नेम रिएक्शन है, इसमें पहली नेम रिएक्शन नोरिस टाइप फर्स्ट प्रोसेस, या इसे कहते हैं अल्फा बॉन्ड क्लेवेज। नोरिस टाइप फर्स्ट रिएक्शन, इसमें क्वेश्चन आपको क्या करना है, 3 टाइप के क्वेश्चन होते हैं इसमें नेम रिएक्शन। विदाउट अल्फा अल्फा सब्स्टिट्यूशन, हैविंग अल्फा अल्फा सब्स्टिट्यूशन, बीटा गामा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। तो पहला पार्ट हम पढ़ेंगे विदाउट अल्फा अल्फा सब्स्टिट्यूशन। ये रिएक्शन आपकी फोटोलाइसिस रिएक्शन है जिसमें फोटोन इन्वॉल्व होते हैं। तो इसको पढ़ने से पहले आप पार्ट 9 तक सारे क्वेश्चन देख लेना। पार्ट 9 तक आपका ये BSc लेवल का है, इसके बाद पार्ट 1 से सारा MSc लेवल का रहेगा एंड केमिकल साइंस स्टूडेंट के लिए। तो ध्यान दीजिए, विदाउट अल्फा अल्फा सब्स्टिट्यूशन का मीनिंग है जहां पर कार्बोनिल कंपाउंड साइक्लिक कार्बोनिल कंपाउंड है, उसके अल्फा पोजीशन पे कोई भी सब्स्टिट्यूशन ग्रुप नहीं है। सेकेंड है हैविंग अल्फा अल्फा सब्स्टिट्यूशन, जहां पर कार्बोनिल कंपाउंड है उसका अल्फा पोजीशन पे कोई ना कोई ग्रुप होगा। देन उसके बाद है बीटा गामा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड, साइक्लिक कंपाउंड में जो कार्बोनिल ग्रुप है उसके बीटा और गामा में डबल बॉन्ड होगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन करते हैं हम नंबर 1 नोरिस टाइप फर्स्ट रिएक्शन में विदाउट अल्फा अल्फा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अगर आपके MSc लेवल में नोरिस टाइप फर्स्ट रिएक्शन आ गई तो इनमें तीनों में से कोई भी पार्ट दे दो, केवल आपको एक करना है। ये क्वेश्चन हम केमिकल साइंस स्टूडेंट के लिए पढ़ेंगे सारे के सारे, कैसे प्रोडक्ट बनते हैं, मेजर क्या बनता है, माइनर क्या बनता है। अब हम बात कर रहे हैं नोरिस टाइप फर्स्ट रिएक्शन या अल्फा बॉन्ड क्लेवेज। जो भी साइक्लिक कंपाउंड होते हैं उस पर अल्फा बॉन्ड का क्लेवेज हो जाता है और माइनर और मेजर प्रोडक्ट बनते हैं। तो पहला हम पढ़ रहे हैं विदाउट अल्फा अल्फा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। करते क्या है, जो भी साइक्लिक कंपाउंड है उस पे अल्फा पे कोई भी सब्स्टिट्यूशन ग्रुप नहीं होंगे। जब हम उसका फोटोलाइसिस करते हैं तो आपका 2 माइनर प्रोडक्ट बनते हैं, एक मेजर बनता है। माइनर प्रोडक्ट में बनेगा आपका साइक्लिक एल्केन और मेजर प्रोडक्ट में बनेगा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड और केटीन्स। तो हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। देखिए, पहले जो हम थ्योरी लिख रहे हैं विदाउट अल्फा अल्फा सब्स्टिट्यूशन के लिए और नोरिस टाइप फर्स्ट के लिए भी होगा। तो ध्यान दीजिए, फोटोलाइसिस of cyclic carbonyl compounds, formation of unsaturated aldehyde या केटीन मेजर प्रोडक्ट एंड साइक्लोएल्केन माइनर प्रोडक्ट दिस बाय अल्फा बॉन्ड क्लेवेज, full stop. This reaction
is known as Norris type फर्स्ट रिएक्शन या प्रोसेस, या इसे क्या कहते हैं, अल्फा बॉन्ड क्लेवेज रिएक्शन। बहुत आसान है, ये आपका नॉरिस टाइप फर्स्ट रिएक्शन की डेफिनेशन हो गई। जब भी हमने साइक्लिक कार्बोनिल कंपाउंड का फोटोलाइसिस किया, फोटोन से रिएक्शन कराई, तो आपके मेजर प्रोडक्ट बनेगा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड और कीटोन्स, और माइनर प्रोडक्ट बनेगा साइक्लोएल्केन्स। इस रिएक्शन को हम कह देते हैं नॉरिस टाइप फर्स्ट रिएक्शन या अल्फा बॉन्ड क्लेवेज रिएक्शन। तो ये सिंपल सी थ्योरी होगी जो आपका विदाउट अल्फा अल्फा सब्स्टिट्यूशन में भी ये आएगी, हैविंग अल्फा अल्फा सब्स्टिट्यूशन में भी ये आएगी, बीटा गामा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड में भी ये आएगी। ये ऑल ओवर नॉरिस टाइप फर्स्ट प्रोसेस या अल्फा बॉन्ड क्लेवेज के लिए है। तो जब आपकी थ्योरी वाली आएगी BS MSc लेवल के लिए, तो वहाँ आपको ये डेफिनेशन देनी है, कोई भी एक एग्जाम्पल देना है। अब देखिए फॉर रिएक्शन हो जाएगी यहाँ पर, सबसे पहले थ्योरी लिखी डेफिनेशन, देन इसकी रिएक्शन दे रहे हैं, फिर मैकेनिज्म देंगे। ये है कोई साइक्लिक कार्बोनिल कंपाउंड, ये फंक्शनल ग्रुप है, तो यहाँ पर ये अल्फा कहलाएगा, ये भी अल्फा कहलाएगा। अल्फा पे कोई भी ग्रुप नहीं है, ना तो CH3 है ना C2H5 है, विदाउट अल्फा अल्फा सब्स्टिट्यूशन है। इसका नाम कहेंगे साइक्लिक कार्बोनिल कंपाउंड्स, या जिसका नेम है वह है साइक्लोहेक्जेनोन, कीटोन ग्रुप है साइक्लोहेक्जेनोन। इसका हम कर रहे हैं फोटोलाइसिस H म्यू से रिएक्शन। तो पहला प्रोडक्ट बनेगा ये H, दूसरा इसी में एक प्रोडक्ट और बनेगा ये दोनों प्रोडक्ट हो गए अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड, ये हो गया केटीन, ये कहलाएंगे मेजर प्रोडक्ट। जब अल्फा अल्फा सब्स्टिट्यूशन नहीं होता है, अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड और केटीन आपके मेजर प्रोडक्ट बनते हैं। अगर यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन ग्रुप होता तो साइक्लिक प्रोडक्ट मेजर बनता। दूसरा प्रोडक्ट बनता है ये साइक्लो पेंटेन, यानी इसको हम कहेंगे साइक्लो एल्केन, ये बनेगा माइनर प्रोडक्ट। तो ये रिएक्शन में यही कहा था, फोटोलाइसिस ऑफ साइक्लिक कार्बोनिल कंपाउंड, फॉर्मेशन ऑफ अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड और केटीन्स, मेजर प्रोडक्ट एंड साइक्लोएल्केन माइनर प्रोडक्ट। दिस रिएक्शन इज नोन एज नॉरिस टाइप फर्स्ट प्रोसेस या नॉरिस टाइप फर्स्ट रिएक्शन। इट इज ऑल्सो कॉल्ड अल्फा बॉन्ड क्लेवेज। तो ये हमारा विदाउट अल्फा अल्फा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की थ्योरी एंड रिएक्शन होगी। इसके बाद हम इसका मैकेनिज्म करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ये प्रोडक्ट बने कैसे इसको हम बताएंगे अभी, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब ध्यान दीजिए, नॉरिस टाइप फर्स्ट का पार्ट है विदाउट अल्फा अल्फा सब्स्टिट्यूशन की थ्योरी और रिएक्शन हो गई। अब इसका हम मैकेनिज्म देख रहे हैं।
रिएक्शन मैकेनिज्म। जो भी आप फोटोकेमिस्ट्री के रिएक्शन करेंगे उसमें फोटोन प्रेजेंट होगा। तो ये मैकेनिज्म दो प्रोसेस में होती है। पहला होता है प्राइमरी प्रोसेस जिसमें रेडिकल का फॉर्मेशन होता है। सेकंड है सेकेंडरी प्रोसेस जिसमें प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। तो हम देख रहे हैं मैकेनिज्म। स्टेप फर्स्ट, स्टेप फर्स्ट को हम कहते हैं प्राइमरी प्रोसेस, जिसमें क्या होता है फॉर्मेशन ऑफ डाई रेडिकल, फॉर्मेशन ऑफ डाई रेडिकल। तो ध्यान दीजिए, ये हमारे पास साइक्लोहेक्सेनोन, साइक्लोहेक्सेनोन, इसको हम क्या दे रहे हैं फोटोन दे रहे हैं एच म्यू। ये यहाँ पर कहाँ था S0। ये आप पहला पार्ट देख लीजिएगा फोटोकेमिस्ट्री का जिसमें हमने जेवलॉन इसकी डायग्राम पढ़ा रखा है। तो ये मॉलिक्यूल पे एनर्जी नहीं थी तो S0 पे था, इसे कहते हैं सिंगलेट ग्राउंड स्टेट। इसने फोटोन की एनर्जी ऑब्जॉर्ब की तो ये चला जाएगा S1 सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट। इसकी रिएक्टिविटी कम होती है, एनर्जी ज़्यादा होती है, तो ये ISC इंटर सिस्टम क्रॉसिंग से चला जाएगा T1 पर। T1 की रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है और एनर्जी कम होती है। तो यहाँ पर हम मॉलिक्यूल बना देते हैं। ये अब देखिए, ये फंक्शनल ग्रुप है अल्फा अल्फा। अब यहाँ पर होगा फोटोलाइसिस, यानी अल्फा बॉन्ड क्लेवेज, अल्फा बॉन्ड टूटेगा। ये भी अल्फा है, ये भी अल्फा है, किसी को भी तोड़ देते हैं हम, इसको ब्रेक डाउन कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का है, किसका है, तो ये फीसुक एरो से टूट जाएगा, यहाँ पर बन जाएगा रेडिकल। यहाँ पर CH2 रेडिकल, ये बन गया डाई रेडिकल इंटरमीडिएट, डाई रेडिकल इंटरमीडिएट बन गया। स्टेप फर्स्ट। स्टेप सेकंड, इसे कहते हैं सेकेंडरी प्रोसेस, या इसमें क्या बनता है फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। अब देखिए डाई रेडिकल हमने ले लिया है, डाई रेडिकल, इसमें दो पार्ट में होगा ये, पाथ ए एंड पाथ बी। पाथ ए में देखिए अल्फा बीटा गामा डेल्टा, डेल्टा से हाइड्रोजन आपका रिप्लेस होगा अल्फा बीटा गामा डेल्टा। देखिए यहाँ से जो यहाँ पर हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन टूटेगा इधर को, यहाँ पर रेडिकल बन जाएंगे। ये H या इसके पास चला जाएगा तो ये बन जाएगा ये। ध्यान दीजिए, ये H रेडिकल इसके पास चला जाएगा, यहाँ रेडिकल आ जाएगा तो ये क्या बन जाएगा डबल बॉन्ड CH2, और यहाँ पर आ जाएगा C डबल बॉन्ड O। जो ये H गया था यहाँ डेल्टा हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्शन हो गया, यहाँ पर H आ जाएगा, क्या बन गया अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। हाइड्रोजन दो तरीके से जा सकता है, या यहां से जाएगा हाइड्रोजन
H रेडिकल गया तो यहाँ रेडिकल आ गया, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, ये H यहाँ चला जाएगा तो ये बन जाएगा ये। यहाँ CH3 आ गया, ये बन गया केटीन। क्योंकि डीकार्बोक्सिलेशन से बनता है, अगर CO निकल गया तो साइक्लिक प्रोडक्ट बनेगा, तो वो मेजर तब बनता है जब अल्फा पे सब्स्टिट्यूशन हो। यहाँ पर अल्फा पे कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं है, तो ये आपका अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड एंड केटीन आपका बनेगा मेजर प्रोडक्ट। ये बन गया मेजर प्रोडक्ट। और यहाँ पर देखिए अब क्या होगा, यहाँ हो जाएगा डीकार्बोक्सिलेशन। पाथ बी में डीकार्बोक्सिलेशन, यहां से CO निकल गया, ये बन जाएगा ये, यहाँ रेडिकल यहाँ रेडिकल, इससे रेडिकल आपस में जुड़ेंगे तो ये बन जाएगा आपका साइक्लोपेंटेन यानी साइक्लोएल्केन माइनर प्रोडक्ट, ये मेजर एंड माइनर। तो बहुत आसान है, जब भी साइक्लिक कार्बोनिल कंपाउंड का अल्फा बॉन्ड क्लेवेज होता है तो उसमें केटीन और अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड मेजर प्रोडक्ट बनते हैं और साइक्लो एल्केन माइनर प्रोडक्ट बनता है। तो हमने पढ़ा विदाउट अल्फा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हमने सिंपल सा साइक्लोहेक्जेनॉन लिया, फोटोलाइसिस कराया इसका तो डायरेडिकल बना, डायरेडिकल से सेकेंडरी प्रोसेस में हमारा पाथ ए में बन गया अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड एंड केटीन मेजर प्रोडक्ट। देन डीकार्बोक्सिलेशन किया तो इससे डायरेडिकल बना, डायरेडिकल कंबाइंड हुआ तो इससे साइक्लोपेंटेन बन गया मेजर प्रोडक्ट, जिसको हम कहेंगे साइक्लोएल्केन। तो ये आपका नॉरिश टाइप फर्स्ट रिएक्शन अगर कोई भी आए MSc लेवल में थ्योरी के लिए, तो वहां पर आपको क्या करना है, केवल कोई भी एक रिएक्शन दे देनी है, डेफिनेशन देनी है, रिएक्शन देनी है, मैकेनिज्म कर लेना है। तो ये तो इसके पार्ट हो गए। अब हम कुछ इसके अदर एग्जांपल करते हैं, देन हम सेकंड पार्ट में जाएंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए कुछ हम प्रैक्टिस के लिए केमिकल साइंस स्टूडेंट CSIR नेट GRO गेट के लिए कैसे क्वेश्चन बनेंगे। ये अभी हम जो एग्जाम्पल कर रहे हैं केवल प्रैक्टिस के लिए कर रहे हैं। नॉरिश टाइप फर्स्ट विदाउट अल्फा सब्स्टिट्यूशन। तो पहला रिएक्शन हम देख लेते हैं, सपोज करो ये है, ये रिएक्शन आपकी आएगी ये H म्यू, यानी प्रोडक्ट क्या बनेगा, मेजर माइनर। तो हमने इसको यहाँ से काटा तो इसके दो प्रोडक्ट बने, पहले इसको इतना ओपन कर लीजिए, हमने एक बार हाइड्रोजन यहाँ से लिया तो यहाँ H आ गया, यहाँ डबल बॉन्ड आ गया, या यहाँ का H यहाँ चला गया तो CH3 हो गया, डबल बॉन्ड आ गया, ये हो गया अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड, ये केटीन। और दूसरा प्रोडक्ट बन गया इसका, CO निकाल दो तो 5 बचेंगे, 5 से बन जाएगा, ये बन गए मेजर और ये माइनर। नेम में लिखा नहीं रहा हूं, नेम देख लीजिए, ये हो गया अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड, ये केटीन, ये साइक्लोपेंटेन। तो जब अल्फा पे अल्फा ये है फंक्शनल ग्रुप अल्फा, यहाँ पर कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं है तो मेजर केटीन और अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड बनेगा। देन सेकेंड रिएक्शन देखिए, ये है साइक्लोपेंटेनोन, तो इससे पूछ देगा प्रोडक्ट क्या बनेगा, H म्यू। तो 5 मेंबर है तो पहला प्रोडक्ट तो इसका ये बन जाएगा H, या इसकी जगह पर H को हम इधर रिप्लेस कर देंगे, यहाँ का H यहाँ आ जाएगा तो ये बन जाएगा C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड, ये बन गया अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड केटीन, ये बनेगा मेजर। मेजर प्रोडक्ट कब बनेगा, जब अल्फा सब्स्टिट्यूशन ग्रुप नहीं हो। इसका मेजर क्या बनेगा, CO को निकाल दोगे यहाँ से तो 4 मेंबर बनेगा, ये साइक्लिक एल्केन बना कौन सा, साइक्लोब्यूटेन, ये बन गया माइनर। ये प्रैक्टिस के लिए है,
आप इनकी मैकेनिज्म खुद भी करना। पहली मैकेनिज्म मैंने बता दी है नॉरिस टाइप फर्स्ट में विदाउट अल्फा अल्फा सब्स्टिट्यूशन के लिए, तो वैसे ही इनकी रिएक्शन ये मैंने बता दिया है, इसका भी आप मैकेनिज्म करना। थर्ड हम देख रहे हैं 4 मेंबर के लिए अगर हम करें अल्फा अल्फा पे कोई ग्रुप नहीं है, ये फंक्शनल ग्रुप है अल्फा अल्फा, यानी साइक्लिक कार्बोनिल कंपाउंड है लेकिन अल्फा पे कोई ग्रुप नहीं है और यहाँ पर दिया है Hμ, तो प्रोडक्ट बनेगा इसका ये। या 5 बन जा रहे, 1 2 3 4 5 बन जा रहे हैं, 3 बनाने हैं इसके। पहला बनेगा ये 1 2 3 C डबल बॉन्ड O H, यहाँ डबल बॉन्ड। दूसरा बनेगा C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड, यहाँ पर ये बन गया मेजर अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड और केटीन, और मेजर बनेगा अगर CO निकल गया तो 3 मेंबर बनेगा। ये हो गया माइनर प्रोडक्ट साइक्लोप्रोपेन यानी साइक्लोएल्केन। फिर फोर्थ वाला 7 मेंबर बना देते हैं। सेवन मेंबर Hμ, अल्फा बॉन्ड तोड़ दो किसी को भी, यहाँ से टूटा तो C डबल बॉन्ड O H, यहाँ डबल बॉन्ड या इसकी जगह पर प्लस 6 मेंबर में ये बन जाएगी साइक्लोहेक्सेन। ये दोनों मेजर प्रोडक्ट और ये माइनर। तो बहुत आसान है, एक की मैकेनिज्म मैंने बता दिए, बाकी 3 की मैकेनिज्म आप कर लोगे। जब भी आपको साइक्लिक कंपाउंड दिखे अल्फा पे कोई ग्रुप ना हो तो उसमें आपका मेजर प्रोडक्ट आपको बनाने हैं अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड और केटीन, माइनर प्रोडक्ट साइक्लिक बन जाएगा। एक कार्बन को निकाल दो CO, तो जैसे 6 मेंबर है तो 5 बनेगा, 5 मेंबर है तो 4 बना, 4 है तो 3 बना, 7 है तो 6 बना। तो ये हमारा नॉरिस टाइप फर्स्ट रिएक्शन का पहला पार्ट हो चुका है, अल्फा अल्फा विदाउट अल्फा अल्फा सब्स्टिट्यूशन ग्रुप वाला। इसके बाद हम हैविंग अल्फा अल्फा सब्स्टिट्यूशन वाला करेंगे पार्ट 11 में। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाकी से प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। फोटोकेमिस्ट्री पार्ट 11 में हम देखेंगे नॉरिस टाइप फर्स्ट प्रोसेस और अल्फा बॉन्ड क्लेवेज का सेकेंड हैविंग अल्फा अल्फा सब्स्टिट्यूशन। तो ध्यान दीजिए, नॉरिस टाइप फर्स्ट प्रोसेस, नॉरिस टाइप फर्स्ट प्रोसेस पहला पार्ट हमने पढ़ लिया है। सेकेंड पार्ट है हैविंग अल्फा अल्फा सब्स्टिट्यूशन, यानी कोई साइक्लिक कार्बोनिल कंपाउंड है, उस साइक्लिक कार्बोनिल कंपाउंड के अल्फा पोजीशन पे आपके सब्स्टिट्यूशन ग्रुप लगे हुए, तब प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो इसमें ध्यान दीजिए, जब भी हम कोई सब्स्टिट्यूशन वाले साइक्लिक कार्बोनिल कंपाउंड का फोटोलाइसिस करते हैं तो इस पे माइनर प्रोडक्ट बनता है एल्कीन, मेजर प्रोडक्ट बनता है साइक्लिक प्रोडक्ट। तो ध्यान दो, पहले थ्योरी लिख देते हैं, यहां से मेजर माइनर का पता चल जाएगा। यहां पर केटीन और अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड नहीं बनता है, वो इस कंडीशन में क्योंकि अल्फा सब्स्टिट्यूशन जब ग्रुप होता है तो उसका डीकार्बोक्सिलेशन पहले हो जाता है, तो उससे जो रेडिकल बनता है वो मेजर रेडिकल बनता है। सिंपली बात है, जब अल्फा सब्स्टिट्यूशन ग्रुप नहीं थे तो उस समय हमारा जो
प्रोडक्ट बना अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड और केटीन बना, वो इस कंडीशन से बना कि उससे डीकार्बोक्सिलेशन नहीं हो सकता था। लेकिन अल्फा अल्फा सब्स्टिट्यूशन ग्रुप पे जो आपका इंटरमीडिएट डायरेडिकल इंटरमीडिएट बनता है, तो रिएक्टिव इंटरमीडिएट आपका जो बनता है विदाउट CO वाला बनता है डीकार्बोक्सिलेशन के बाद। तो इसलिए इसमें मेजर प्रोडक्ट आपका साइक्लिक कंपाउंड बनेगा, एल्किन बनेगा माइनर, और इसमें केटीन और अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड प्रोडक्ट नहीं बनेंगे। वो हम रिएक्शन को आगे बढ़ते हुए जाएंगे तो समझ जाओगे। फोटोलाइसिस ऑफ अल्फा अल्फा सब्स्टिट्यूशन साइक्लिक कार्बोनिल कंपाउंड्स, यहीं पे पता चल गया है। फोटोलाइसिस हम जो कर रहे हैं ऐसे साइक्लिक कार्बोनिल कंपाउंड का कर रहे हैं जिनमें अल्फा ग्रुप प्रेजेंट है। फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन माइनर प्रोडक्ट एंड साइक्लोएल्केन मेजर प्रोडक्ट। तो ये रिएक्शन में क्या कहलाएगी? नॉरिस टाइप फर्स्ट ए कहलाएगी। तो हम इसको बार बार डेफिनेशन नहीं कर रहे हैं। तो नॉरिस टाइप फर्स्ट रिएक्शन में जो मैंने पहले बता रखी उसी को डेफिनेशन लिखोगे। ये भी इसकी डेफिनेशन हो गई। फोटोलाइसिस ऑफ अल्फा अल्फा सब्स्टिट्यूशन साइक्लिक कार्बोनिल कंपाउंड्स, फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन माइनर प्रोडक्ट एंड साइक्लोएल्केन मेजर प्रोडक्ट। दिस रिएक्शन इज नोन एज नॉरिस टाइप फर्स्ट रिएक्शन या अल्फा बॉन्ड क्लेवेज रिएक्शन। तो ये हो गया। इसमें हमको ये पता चल गया है कि जो माइनर बनेगा एल्कीन बनेगा, मेजर बनेगा साइक्लिक बनेगा। अब इसमें अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड और केटीन क्यों नहीं बन रहे हैं वो हम मैकेनिज्म में बात करेंगे। तो इसकी रिएक्शन देख लेते हैं। रिएक्शन सपोज करो ये है साइक्लोहेक्सेनोन, लेकिन इसके ये पोर्शन अल्फा अल्फा है। यहाँ पर हमारा CH3 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 ये एक ग्रुप आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन। अगर हम इसका फोटोलाइसिस कर रहे हैं तो देखिए जो इसमें जो प्राइमरी प्रोसेस में डायरेडिकल बनता है वो यहाँ से टूटेगा तो यहाँ भी रेडिकल, यहाँ भी रेडिकल। ये लेस रिएक्टिव होता है, अगर CO निकल गया तो यहाँ रेडिकल यहाँ रेडिकल, तो ये डायरेडिकल ये आपका मोर रिएक्टिव होगा। इसलिए इसमें केटीन और एल्डिहाइड अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड नहीं बनते हैं। तो पहला प्रोडक्ट तो हम इसमें देख लेंगे कि CO निकल गया है तो इसमें बचेगा ये रेडिकल रेडिकल बचा तो ये आपस में बॉन्ड बना लेंगे। दूसरा क्या होगा, ये है यहाँ भी रेडिकल है यहाँ भी रेडिकल है, तो यहाँ का H यहाँ चला जाएगा तो ये तो न्यूट्रल हो जाएगा और यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा। ये बन गया साइक्लो ब्यूटेन, यानी नेम इसका हो जाएगा 1122 टेट्रा मिथाइल साइक्लो ब्यूटेन। पूरा लिख लेते हैं 1122 टेट्रा मिथाइल साइक्लोब्यूटेन, यानी साइक्लिक प्रोडक्ट है, ये बना मेजर। और यहां पर ये बन गया एल्कीन, ये बना माइनर। तो ये ध्यान देना डायरेक्ट प्रोडक्ट के लिए जो आपका केमिकल साइंस स्टूडेंट है CSIR नेट JRF गेट वाले, जहां पर भी यहाँ पर 4 है, अगर 2 भी होते तब भी आ जाता, 1 होता तब भी यही प्रोडक्ट बनता। तो यहाँ पर हमारा साइक्लिक प्रोडक्ट मेजर बना और एल्किन क्या बना, माइनर बना। ये इसकी रिएक्शन और थ्योरी होगी। अब इसकी मैकेनिज्म करेंगे वो हम समझ जाएंगे स्टेप टू स्टेप। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले। अब देखिए
हैविंग अल्फा अल्फा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यानी पार्ट है नोरिस टाइप फर्स्ट। ऐसा हमने साइक्लिक कार्बोनिल कंपाउंड लिए हैं जिनमें क्या है, अल्फा पे ग्रुप जुड़े हुए हैं। तो इसकी रिएक्शन मैकेनिज्म करते हैं। फोटोकेमिस्ट्री में जो भी आप रिएक्शन करोगे दो पार्ट में होगा। प्राइमरी प्रोसेस में रेडिकल बनेंगे, सेकेंडरी प्रोसेस में प्रोडक्ट बनेगा। रिएक्शन मैकेनिज्म, ऐसे क्वेश्चन आपको CSIR नेट GRM में बहुत मिलेंगे। पहला है स्टेप फर्स्ट, प्राइमरी प्रोसेस, जिसमें क्या बनता है, फॉर्मेशन ऑफ डाई रेडिकल। डाई रेडिकल, तो देखिए डाई रेडिकल हम बना रहे हैं। साइक्लिक कार्बोनिल कंपाउंड है, फंक्शनल ग्रुप ये है तो अल्फा अल्फा सब्स्टिट्यूशन ग्रुप है। इसका अगर हम नाम लिखोगे तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 2 2 6 6 टेट्रामिथाइल साइक्लोहेक्सेनोन। इसका हम फोटोलाइसिस कर रहे हैं। ये मॉलिक्यूल H0 ग्राउंड स्टेट में था, देन जैसे ही फोटोन को एब्जॉर्ब किया S1 में गया, यहाँ ISC इंटर सिस्टम कन्वर्जन हुआ तो ये T1 में जाएगा। ऐसे T1 हम इसका ऊपर लिख लेते हैं। यहाँ पर हम T1 लिख देते हैं। T1 में इसलिए जाता है, जो S1 है सिंगलेट ग्राउंड सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट, इसकी एनर्जी ज़्यादा होती है, रिएक्टिविटी कम होती है, तो ISC से T1 में चला गया तो इसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है। अब यहाँ पर आ जाएगा अल्फा बॉन्ड क्लेवेज, कहीं से भी तोड़ लो आप, हम इस बॉन्ड को तोड़ रहे हैं। कैसे टूटता है, फिसुक एरो से। C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर रेडिकल आ गया। ये है डाई रेडिकल, लेस रिएक्टिव, ये लेस रिएक्टिव होता है। अब इससे हो जाएगा डी कार्बोक्सिलेशन। डी कार्बोक्सिलेशन होने से यहाँ पर क्या बन जाएगा, इंटरमीडिएट CO निकल जाएगा। ये CO निकला तो यहाँ रेडिकल आ जाएगा। डाई रेडिकल इंटरमीडिएट है, कौन सा वाला है, मोर रिएक्टिव। मोर रिएक्टिव इंटरमीडिएट। अब जब इसमें CO ग्रुप ही निकल गया तो आपका केटीन और एनसेचुरल्डिहाइड बनना पॉसिबल नहीं है। तो ये हमारा यहाँ तक मोर रिएक्टिव इंटरमीडिएट बन गया है। स्टेप सेकेंड, सेकेंडरी प्रोसेस, यह इससे बनता है प्रोडक्ट फॉर्मेशन स्टेप। प्रोडक्ट फॉर्मेशन स्टेप, तो हम डाई रेडिकल ले रहे हैं। ये दो पार्ट में होगा। पाथ ए में डायरेक्ट हम साइक्लाइजेशन दिखा देंगे। साइक्लाइजेशन, तो ये आपस में बॉन्ड बना लेंगे। ये बन गया क्या, 1 1 2 2
टेट्रामिथाइल साइक्लोपेंटेन, साइक्लोपेंटेन, ये ऐसे हम कहेंगे साइक्लिक प्रोडक्ट, ये बन गया मेजर। देन यहाँ पर देखिए, अगर जो यहाँ पर हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन रेडिकल से यहाँ चला जाए तो यहाँ यहाँ रेडिकल हो जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा। ये बन गया एल्कीन, माइनर प्रोडक्ट। मेजर प्रोडक्ट, ये आपकी रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है। अब क्या समझे इससे हम, फिर से देखिए, कोई ऐसा साइक्लिक कार्बोनिल कंपाउंड जिनमें अल्फा अल्फा सब्स्टिट्यूशन ग्रुप होते हैं, तो उसका अगर हम फोटोलाइसिस करते हैं तो साइक्लिक कंपाउंड जो है साइक्लो एल्केन मेजर प्रोडक्ट बनता है और एल्कीन माइनर प्रोडक्ट बनता है। तो ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। कुछ इसमें हम अदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराएंगे केमिकल साइंस स्टूडेंट के लिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपका एमएससी लेवल में भी आएगा, सिंपल सा इतना ही क्वेश्चन दिया होगा तो आपको कंप्लीट करना है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम कुछ इंपॉर्टेंट अदर क्वेश्चन करते हैं इसमें। यहाँ पर डायरेडिकल नहीं दिख रहा था तो थोड़ा कैमरा घुमा रहा हूँ मैं, आप देख लीजिए डायरेडिकल को। जो यहाँ पर डायरेडिकल नहीं दिख रहा था वो यहाँ बना दिया मैंने, इससे हमारा CO निकल गया तो न्यूट्रल, यहाँ पर ये रेडिकल बचा है। तो हम अदर एग्जांपल करते हैं, देखिए। इसकी मैंने मैकेनिज्म आपको बता दी है, तो जो क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ इसमें डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाएंगे हम, बाकी मैकेनिज्म आप खुद करना इसको पहले वाला क्वेश्चन को देखते हुए। पहला क्वेश्चन मैं इसी को बना देता हूं। HMU दिया है, प्रोडक्ट बनाना है, तो सब्स्टिट्यूशन ग्रुप को देख के आपको ये पता चल जाना चाहिए कि नॉरिस टाइप फर्स्ट रिएक्शन ही है, बट कौन सी है, अल्फा अल्फा सब्स्टिट्यूशन वाली। यहाँ से CO को निकाल दो तो मेजर प्रोडक्ट ये बन जाएगा, 6 है तो 5 बन जाएंगे, ये बन जाएगा मेजर साइक्लिक, और माइनर में क्या बन जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड लगा दो, ये इतना ग्रुप था, यहाँ का H यहाँ चला गया तो यहाँ डबल बॉन्ड आ गया, ये माइनर हो गया एल्कीन। देन सेकंड देखिए, सपोज करो 5 मेंबर वाला है कोई, ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, ये है, इतना दे दिया उसने HMU, तो प्रोडक्ट के CO को निकाल दो, 4 मेंबर बनेगा, ये इतना बना आपका रेडिकल वाला, इसको इससे जोड़ दो और दूसरा बन जाएगा H, यहाँ से निकालोगे, अब यहाँ से H गया तो यहाँ चला गया, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, ये मेजर ये माइनर। अगला अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है, इसका भी वही देखना है, ध्यान देना है। 5 मेंबर बना लो, पहले में ये बन जाएगा मेजर साइक्लिक, दूसरे में ये बन जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, ये माइनर। अगर सपोज करो फोर्थ क्वेश्चन ये है, इसका क्या बनाओगे, ये है HMU, तो इससे CO निकल जाएगा तो 3 मेंबर हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 मेंबर, इसको आप जोड़ दो, ये मेजर और माइनर कैसे बनेगा, यहाँ से डबल बॉन्ड कहीं भी जोड़ दो, ये माइनर। तो हमारे डायरेक्ट क्वेश्चन हो गए अल्फा अल्फा सब्स्टिट्यूशन ग्रुप वाले,
जिसमें साइक्लिक कंपाउंड मेजर बनता है और एल्केन माइनर बनता है। इसका मैंने मैकेनिज्म बता दी, बाकी आप औरों के मैकेनिज्म से प्रैक्टिस कीजिए। डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे बनते हैं, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थैंक यू सो मच।